हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक। तो देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने भगवान की भौतिक शक्ति के बारे में पढ़ा था, जो कि 8 तत्व भगवान ने बताए थे। लेकिन उन 8 तत्वों से उपलक्षण समझना होगा 24 तत्वों को। ठीक। आज भगवान अपनी पराशक्ति या जीव शक्ति के बारे में बताएंगे। ठीक है, कल बताई थी माया शक्ति के बारे में, अब बताएंगे जीव शक्ति के बारे में। ठीक है, पढ़ते हैं। अपरयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अपरयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। देखिए, अपरा इयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम। इयाम मतलब इस, इतः मतलब इससे अलग, अपरा मतलब निकृष्ट। तो इस निकृष्ट प्रकृति से तू, लेकिन, अन्याम अन्य, प्रकृतिम प्रकृति है, विद्धि जानो, किसकी प्रकृति है, में मतलब मेरी, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कृष्ण की है। पराम, कैसी है वो, वह प्रकृति कैसी है, पराम, स्पिरिचुअल है, यानी सचेत है, जिसमें ज्ञान शक्ति है। ठीक। और उसको, और उस प्रकृति का नाम क्या है, जीव भूताम महाबाहो। हे महाबाहो, उसको जीव भूत कहा जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है श्लोक का अर्थ। अपरयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। हे महाबाहो, हे अर्जुन, विद्धि तुम जानो, क्या जानो, कि इतः, इतः मतलब इसके अतिरिक्त, इसके मतलब भौतिक शक्ति से अलग कोई प्रकृति है। और किसकी है, मेरी है। कृष्ण कह रहे हैं मेरी है, कैसी है, पराम है, स्पिरिचुअल है, सचेत है। उसको कौन से नाम से बुलाते हैं, जीव भूता, जीव भूत बोलते हैं उसको। ठीक। अब वो शक्ति, वो प्रकृति या कह सकते हैं जीव, वो क्या कर रहा है, ये दम धार्यते जगत। वो इस जगत में, इदम, इदम मतलब इस जगत में, धारण, इस जगत में या इस जगत को धारण किया हुआ, मतलब भोग कर रहा है। तो फिर पढ़ता हूं। भगवान की भौतिक शक्ति से अतिरिक्त एक पराशक्ति है, जिसको जीव बोलते हैं। और वो जीव क्या करता है, एकदम धारते जगत। इदम मतलब इस जगत को, धारते धारण कर रहा है, मतलब भोग कर रहा है। जैसे उदाहरण देते हैं, मैं जिस कमरे में बैठा हूं, तो मैं इस कमरे को यूज कर रहा हूं या कमरा मेरा यूज कर रहा है। क्या उत्तर है पूर्व प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। कमरे। हरे कृष्ण। यस यस प्रभु जी, मैं कमरे को यूज कर रहा हूँ, कमरा मेरा यूज नहीं कर रहा। ठीक। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि फैक्ट्री को लेबर चलाते हैं, लेबर को फैक्ट्री नहीं चलाती। ठीक। क्यों ऐसा, अच्छा हाँ, ये सुंदर बात। अच्छा, ये फैक्ट्री है ही क्यों, फैक्ट्री क्यों है, क्योंकि उसका एक मालिक है और लेबर है, तब वो फैक्ट्री फैक्ट्री। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तब है जब उसमें डॉक्टर है और पेशेंट है। अगर डॉक्टर नहीं होगा या पेशेंट नहीं होगा, तो वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं कहा जाएगा। तो वैसे ही जो आप जगत देख रहे हैं, उसका कारण कौन है, कारण है जीवात्मा स्वयं। अब आप कहेंगे प्रभु जी, इस जगत का कारण तो भगवान कृष्ण है, आप कह रहे हैं जीव है, ये क्या मतलब है। देखिए, उदाहरण देते हैं कि क्या जेल कैदी बनाते हैं। मैंने पहले पहले पूछ रखा है क्वेश्चन, क्या जेल कैदी बनाते हैं। जी नहीं। प्रभु, नहीं बनाते नहीं। ओके, कोई कह रहा नहीं बनाते। ठीक है, हाँ जेल कैदी नहीं बनाते,
लेकिन बनाते भी। क्योंकि अगर गलत काम करने वाले या क्रिमिनल नहीं होंगे तो जेल होगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट जेल बनाती है तो उसी प्रकार से भगवान ने जगत बनाते, लेकिन उसकी सुविधाओं का भोग कौन कर रहा है? जीवात्मा। अगर जीवात्माएं भोग की इच्छा से प्रेरित होंगी ही नहीं तो जगत भी नहीं है। तो इसी प्रकार से एक कारण है भी जीव और नहीं भी है। ये बात समझ में आती है? अगर कैदी ही नहीं होगा तो जेल क्यों बनाया जाएगा? गवर्नमेंट क्यों जेल बनाएगी? तो अगर भगवान ने जगत को बनाया है तो उस जगत में, जो इस जगत में जो सुविधाएं देख रहे हैं आप, उसको जीव भोग कर रहा है। जो कैदी जीव आत्माएं हैं, जो प्रिजन हाउस जो हमें दिख रहा है, उसमें जो हम लोग क्रिमिनल हैं, वो क्रिमिनल जेल की सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। तो धार्यते का मतलब इस जगत में जीव आत्माएं उपभोग कर रही है वस्तुओं का। भोग करने की क्षमता एक सचेत व्यक्ति में ही होती है। इसीलिए कहा जा रहा है ये एकदम धार्यते जगत। वो इस जगत को धारण किया, मतलब इस जगत में रह के इस जगत की वस्तुओं का भोग कर रहा है। ठीक। और भोग कौन कर सकता है? जो व्यक्ति होगा। वस्तुएं भोग नहीं कर सकती। इसीलिए ये जो प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति से परे है, क्योंकि ये सचेत है, कॉन्शियस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अनुवाद देखते हैं पापा जी का। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन, मतलब भोग विदोहन कर रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट है। गीता भूषण टीका देखिए। इस प्रकृति को निकृष्ट माना गया है। इस मतलब जो पहले वाली प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, इस प्रकृति को निकृष्ट माना गया है क्योंकि यह जड़ होती है। जड़ होती ही, जो सॉरी जड़ जड़ होती है और भोग्य है। तो देखिए यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं प्रकृति और जीव का। जब कहा गया प्रकृति, प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति, तो भौतिक प्रकृति निकृष्ट है क्योंकि जड़ है। जड़ मतलब उसमें ज्ञान शक्ति नहीं होती है। ठीक। जड़ वस्तु में ये बात नहीं है कि वो है और दूसरों से अलग है। तो जड़ वस्तु में ज्ञान शक्ति नहीं होती है और भोग है, मतलब उसको भोग कर सकता है जीवात्मा। ठीक। हे महाभाव अर्जुन, यह जानो कि जीव भी मेरी ही प्रकृति है, परंतु श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? भौतिक प्रकृति से। क्यों है? क्योंकि यह चेतन है और निकृष्ट प्रकृति का भोक्ता है। जीव जो है वो भौतिक प्रकृति से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जीव में ज्ञान शक्ति होती, कि मैं हूं और दूसरों से अलग हूं और मैं भोग कर रहा हूं। ये अनुभव जीवात्मा को होता है। तो इसीलिए अनुभव, मतलब जीवात्मा सचेतन है, कॉन्शियस है, स्पिरिचुअल है, जी उसमें ज्ञान शक्ति है। इस वजह से वो भौतिक प्रकृति से श्रेष्ठ है। ठीक। फिर भगवान जीव की श्रेष्ठता का कारण बताते हैं। यह चेतन प्रकृति, चेतन प्रकृति मतलब जीवात्मा है। यह चेतन प्रकृति इस ब्रह्मांड को अपने सोने खाने आदि के भोग के कार्यों के लिए स्वीकार करती है। या इदम जगत धारते। क्या मतलब है? जीवात्माएं इस ब्रह्मांड को धारण की है और इस ब्रह्मांड, इस जगत में आहार निद्रा भय मैथुन कर रही है। और वही कर सकती है, जड़ वस्तु नहीं कर सकता ये सब। ये एक कॉन्शियस व्यक्ति ही कर सकता है। और आप इस जगत में देख ही रहे होंगे कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वो सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन में लगा हुआ है। उसके अलावा उसको कोई पांचवी चीज पता ही नहीं है। सिर्फ चार चीज के अराउंड सब कुछ घूम रहा है, नौकरी, पैसा, खाना पीना, सब टोटल, सब पशु की तरह जीवन जी रहे हैं। लेकिन वो जड़ प्रकृति से परे हैं और भगवान की शक्ति। ठीक। आगे पढ़ते हैं। श्रुति भी कहती है कि यह दोनों प्रकृतियां, मतलब जड़ प्रकृति और जीव प्रकृति, एकमात्र भगवान की ही है। देखिए, प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः,
भगवान क्षेत्रज्ञ जीव और भौतिक पदार्थ दोनों के स्वामी हैं और गुणों के भी स्वामी हैं। शतोपनिषद 6:16 क्या कहा जा रहा है देखिए। प्रधान मतलब जिससे सारी भौतिक वस्तुएं आती हैं उसको बोलते हैं प्रधान। क्षेत्रज्ञ मतलब जीवात्मा। तो प्रधान और जीवात्मा के पति मतलब स्वामी भगवान कृष्ण है और गुण प्लस ईश गुणों के कंट्रोलर भी भगवान कृष्ण है। ठीक, बड़ा स्पष्ट है। अब पढ़ते बाबा जी तात्पर्य। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। क्यों? क्योंकि जीव परा शक्ति क्यों है? क्योंकि मतलब उसमें ज्ञान शक्ति है, वो कॉन्शियस है, सचेत है, इसीलिए जीव परा शक्ति है। ठीक। अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। तो ये बहुत सुंदर बात एक आ रही है कि हम अपने स्वरूप को समझें और अपराशक्ति को इकट्ठा करने में जीवन वेस्ट ना करें, क्योंकि ये अपराशक्ति ये हमें कभी भी सुखी नहीं कर सकती, कभी सुख नहीं दे सकती, क्योंकि हम सचेत हैं, पूरी तरीके से कॉन्शियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, और जड़ प्रकृति या भौतिक प्रकृति पूरी तरह जड़ है। हमारा स्वरूप बिल्कुल भिन्न है। जीवात्मा का स्वरूप, हमारा स्वरूप भौतिक प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है। तो वो चीजें हमें कभी भी सुखी नहीं कर सकती। जितनी आवश्यकता है उतना तो इकट्ठा करें जीवन यापन के लिए, लेकिन जितना वस्तु इकट्ठा करते रहेंगे उतनी ही भोग बुद्धि का निर्माण होगा और उतना ही दुख प्राप्त होगा। क्योंकि कोई भी जगत का भोग आपको कभी सुखी नहीं कर सकता, बिल्कुल स्पष्ट। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है, वो भौतिक प्रकृति से बिल्कुल अलग है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपराशक्ति के प्रतिफल हैं। तो स्पष्ट है। ठीक। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति, और यह वह शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील है। थोड़ा समझना होगा। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीव के कारण ये जगत कार्यशील है, लेकिन इसको तो भगवान चला रहे हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं प्रभुपाद जी? क्या मतलब? जैसा हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि कैदी है इसलिए जेल है। तो जो जीव भोग करना चाहते हैं उनके लिए भगवान इतनी भौतिक सृष्टि की व्यवस्थाएं करते हैं। मिथ्या अहंकार प्रधान इंद्रियां फलाना धमाका तामझाम करते हैं, क्योंकि जीव भोग करना चाहता है। और फिर भी जीव के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो भोग कर सके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमात्मा अंदर से हमारे प्राणों को एक्टिवेट करते हैं, तब हम भोग कर पाते हैं। लेकिन फिर भी इच्छा हमारी है भोग करने की। तो इसीलिए हमारी भोग की इच्छाएं हैं, इसलिए जगत कार्यशील है। हमें भोग करना है तो ये जगत बनाया गया है। क्रिमिनल है इसीलिए जेल है, ये कहा जा रहा है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा गतिशील नहीं बना जाता। स्पष्ट है। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीव खुद भी भोग नहीं कर सकता, मैंने पहले बता दिया। ठीक है।
जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। क्या कहा जा रहा है कि बुद्धिहीन जो मनुष्य होते हैं, उनके पास बुद्धि नहीं होती है, वो सोचते हैं जीव भगवान के बराबर है। लेकिन जीव भगवान के बराबर कभी कभी ना था, ना कभी है, ना कभी होगा। जीव हमेशा से भगवान के कंट्रोल में था, है और रहेगा। लेकिन जो बुद्धिहीन मनुष्य है वो इस बात को समझ नहीं पाते। ठीक, अब रेफरेंस दे रहे हैं श्रीमद् भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया। ये वेद स्तुति का श्लोक है, देखिए। अपरिमिता ध्रुवांस्तनुभृतो यदि स्वर्गतास्तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतर्था अजनि च यन्मयम् तद्विमुच्य नियंत्रित भवेत् समम अनुजानताम यदमतम मत दृष्टया। देखिए क्या कहा जा रहा है। ये श्लोक वेद भगवान की स्तुति में कह रहे हैं। वेद भी पर्सन है, जो वेद हैं वो पर्सन है, तो वो वेद पर्सन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में ना होते। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति में वे सुखी होंगे। अतः सॉरी सुखी होंगे, उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। ठीक है, पहले यहां देखते हैं, सुखी होंगे तक देखते हैं पहले। तो क्या कहा जा रहा है, देखिए कुछ लोग सो कॉल्ड रास्कल हैं, वो कहते हैं कि मैं अभिबद्ध हूं, मैं अभिबद्ध जीवात्मा हूं, तो भगवान नहीं हूं। लेकिन जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तब मैं भगवान हो जाऊंगा और सर्वव्यापी हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है। इसीलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, वेद स्तुति में लिखा जा रहा है कि, यदि मान लिया जाए कि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह हैं, है नहीं, मान लिया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। लेकिन यदि जीव अगर सर्वव्यापी होते तो आपके कंट्रोल में कैसे होते, प्रश्न नहीं उठता। अगर मान लीजिए कोई कहे कि जीव तो सर्वव्यापी है, भगवान की तरह है, तो भगवान के कंट्रोल में कैसे है? और भगवान है तो भगवान है बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जीव है वो मेरी प्रकृति है, मेरे अंडर में रहती है, मेरी शक्ति है, और शक्ति हमेशा शक्तिमान के कंट्रोल में होती है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसको। अगर कोई कहे सो कॉल्ड रास्कल कि जीव भगवान है, तो भाई भगवान के कंट्रोल में कैसे है? अगर ठीक है, तो खंडन हो जाता है इस बात का। अब भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मेरी प्रकृति मेरे अधीन है। तो यही बात वेद भी बोल रहे हैं कि कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता। और महाराज जी कहते हैं कि देखिए, जो कह रहा है मैं अभी बद्ध हूं, भगवान बन जाऊंगा बाद में, तो जब आप भगवान थे तो तब माया ने आपको पकड़ लिया, तो जब आप भगवान नहीं रह गए तो माया क्यों छोड़ देगी आप? फिर जब आप भगवान थे, शक्तिमान थे, सर्वव्यापी थे, ये थे वो थे, तब माया ने पकड़ लिया, तो अब तो आप बद्ध हो गए, तो अब क्यों छोड़ देगी माया? तो ये सब उनके फॉल्स आर्गुमेंट, सो कॉल्ड रास्कल थ्योरी रहती है उनकी, सब पे नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ वेद भी कह रहे हैं कि भगवान, जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। ये बहुत ही बुद्धिहीन मनुष्य सोचता है, ये बहुत ही गलत धारणा है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं, उनकी बुद्धि घूमी हुई है। ठीक, परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं।
तो बोला भगवान कृष्ण के समान ना कोई है, ना था, ना कोई बन सकता है। ठीक। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं। जैसे कि एक समुद्र जैसे कि एक समुद्र की बूंद उतनी ही खारी होती है जितना समुद्र का सारा पानी होता है। मतलब केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन एक बूंद में आप डूब नहीं सकते और पूरे समुद्र में आप डूब जाएंगे। तो क्वांटिटी वाइज अलग अलग है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अतुल अतुल कहां से आ गए, मिस्टेक है शायद। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। ये बहुत सुंदर लाइन है, देखिए। देखिए, बार बार हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, गीता में पढ़ते हैं, भागवत में पढ़ते हैं कि इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए, इंद्रिय भोग में नहीं लगना चाहिए, और इंद्रिय विषय जहर है, क्योंकि इसमें लगने से हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और हमारा एब्जॉर्प्शन इस धारणा में हो जाता है कि मैं शरीर हूं, जो कि मैं हूं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं तो बिल्कुल स्पिरिचुअल हूं और शरीर बिल्कुल जड़ है। तो मैं शरीर तो बिल्कुल हूं ही नहीं, लेकिन जब हम भोग करते हैं तो हमारा जो मन और बुद्धि है, जो वास्तविक मन और बुद्धि है, जो स्पिरिचुअल, उसको हम भूल जाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि हम किस प्रकार से स्पिरिचुअल हैं, हम किस प्रकार से इस जड़ पदार्थ से परे हैं, नहीं समझ पाते। तो जितना हम भोग करते रहते हैं उतनी ही हम अपनी बीमारी को बढ़ाते रहते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है, इसीलिए हमें कभी भी इंद्रिय भोग में नहीं लगना चाहिए और हमेशा अपनी इंद्रियों को संयम रखना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना करें, अधिक भोग ना करें, क्योंकि जितना अधिक भोग करेंगे उतनी बीमारी और बढ़ेगी। ठीक है। और उतना ही अपने स्वरूप से दूर जाएंगे, उतना ही आप अपने आप को भूल जाएंगे। ये बात कही जा रही है। ठीक। इस विस्मृति का कारण जीव परजड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूं और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। देखिए, बहुत सुंदर बात बताई जा रही है। देखिए क्या बताया जा रहा है। देखिए, सामान्यतः लोग सोचते हैं कि भौतिक भोगों को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। आजकल तो प्राय यही चल ही रहा है, 99%। लेकिन जब भोग प्राप्त हो गए तो क्या होता है, भोग करते करते हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि भोग का स्वभाव ही है कि वो बोर करेगा, वो आपको कभी सुखी नहीं करेगा, बोर ही करेगा वो। ठीक। तो भोग करते करते व्यक्ति बोर हो जाता है, और जब बोर हो गया तो अब वो क्या सोचता है कि मैं भोग को त्याग दूंगा, मैं भोग करूंगा ही नहीं। इस भोग करना और भोग को छोड़ना, भोग त्याग से व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा, सुखी होने का चांस ही नहीं है उसका। फिर अब जब भोग किया सुखी नहीं, त्याग किया तो सुखी नहीं, फिर वो सोचता है कि इस जगत में बहुत दुख है, बहुत दुख भोग लिया, भोग करके भी दुखी, भोग को त्याग करके दुखी, हम कभी सुखी होंगे ही नहीं। तो इस जगत से मुझे मुक्त हो जाना है भैया, इस जगत में दुखी दुख है, सुख रखा ही नहीं है, तो इस जगत से मुझे मुक्त हो जाना है। और तब उसकी मुक्ति की धारणा ये होती है कि मुझे भगवान में मिल जाना है। जब मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा तब ही मैं सुखी हो सकता हूं। तो जो व्यक्ति खाली भोग त्याग करके आर्टिफिशियली इस जगत से मुक्त होना चाहता है, तो उसकी धारणा यही होती है कि मुझे भगवान में लीन होना है। और इंडिया में 99.9% ये चलता है, इसलिए प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान में लीन ना तो जीवात्मा हो सकता है, क्योंकि जीव अविनाशी है, और अगर कदाचित मान लिया जाए हो भी जाता है तो भी वहां भी उसको सुख प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि जीवात्मा का सुख सिर्फ भगवान कृष्ण की नित्य सेवा में है।
कृष्ण प्रेम में है बस। अहेतु की अप्रतिहता ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। इस प्रकार से जीव कभी सुखी नहीं हो सकता भगवान कृष्ण की सेवा भक्ति को त्याग कर। बिल्कुल स्पष्ट है, एक ही फंडा है, एक ही सॉल्यूशन है, एक ही दवाई है, भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण की अहेतु की सेवा, जिससे जीवात्मा सुखी हो सकता है। अन्य अदर कोई मार्ग, कोई और ऑप्शन नहीं। ठीक, इसीलिए कहा जा रहा है कि जब वो भौतिक विचारों से मुक्त हो गया और भगवान के साथ मिल जाना इस विचार से भी मुक्त हो गया, तब वो अपनी स्थिति को जान पाएगा, मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। तुम क्या सीखे, देखिए श्लोक में, बहुत सुंदर श्लोक था, छोटा भी श्लोक था, कि देखिए भगवान की पराशक्ति जो जीव है वो अपराशक्ति का भोग कर रही है। फर्स्ट पॉइंट सीखा हम लोगों ने, कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि जीव कृष्ण की एनर्जी है, और एनर्जी इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय एनर्जेटिक पर्सन, तो कभी बन नहीं सकता। और यदि जीव भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेगा वो सुखी नहीं हो पाएगा। तो ये 3 पॉइंट हमने मेन सीखे इसमें आज, कि जब जीव आत्माएं या हम सब भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे, तब हम कृष्ण की सेवा या जीव अपना जो स्वरूप है कृष्ण दास, तो हम पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि भौतिक कलमश से मुक्त होकर लीन हो जाना, दिस इज ऑल्सो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, कि मुझे दुख की निवृत्ति करनी है, अपने दुख की निवृत्ति, लेकिन मुझे बस कृष्ण को संतुष्ट करना है, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण की सेवा करनी है, तब कृष्ण सेंटर में है। और जब कृष्ण सेंटर में रहेंगे तभी जीवात्मा सुखी हो पाएगा, भौतिक कलमश से मुक्त हो पाएगा, और पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो पाएगा। और हम इस समय भौतिक कलमश से पूरी तरीके से मुक्त हैं। जो व्यक्ति गीता सुन रहा है, गीता बोल रहा है, वो दैट इंस्टेंट वो पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित है। बहुत सुंदर बात। ठीक, देखिए थोड़ा साइड पॉइंट है, सेवा मतलब ही है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो प्रसन्न हो, तभी वो सेवा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बस गुस्ती नहीं है। सेवा मतलब जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो प्रसन्न होना चाहिए, वो सेवा है। अन्यथा सब कर्म है या काम, ऐसा कह सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति, ये भागवतम में आता है, शब्द की टीचिंग में आता है, कि जब व्यक्ति एज इट इज ज्ञान देता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि हम सब कृष्ण के दास हैं, कृष्ण की सेवा करनी है, तो कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं इस चीज से, क्योंकि ये जो सत्य बात जो कृष्ण खुद बोले हैं, मैं उनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ, आचार्यों की बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, कृष्ण की सेवा है। और जो सो कॉल्ड रास्कल ब्रह्म है, फलाना ढमाका, वो क्या है, उससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, तो कृष्ण की सेवा नहीं है, इसीलिए सुखी नहीं होता। इसीलिए सो कॉल्ड जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें व्यक्ति जाता तो है, लेकिन कुछ उसको प्राप्त नहीं होता, और असंतुष्ट होकर आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ क्लियर नहीं होता। लेकिन यहां सब क्लियर है कि जीव कृष्ण का दास है, कृष्ण की सेवा करनी, उसी से वो सुखी हो पाएगा। और यही कृष्ण चाहते हैं, यही कृष्ण ने बोला है, तो कृष्ण इससे प्रसन्न होते हैं, और जब कृष्ण इससे प्रसन्न होते हैं तो हम सब भी प्रसन्न होते हैं। ये फंडा है। तो सेवा मतलब कृष्ण को प्रसन्न करना है बस, उसी से हम प्रसन्न होंगे, कृष्ण की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। ये फंडा है, ये भक्ति। ठीक है, हम नहीं रुकते आज। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।